अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से एक नया वीलॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15 अगस्त है और बराबर वाले मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में जो है वो आज अंग्रेज़ों से आज़ादी की, अपनी आज़ादी मना रहे हैं। आज भाई आपने देखा होगा कि उनका जो प्रधानमंत्री है उसने आज बिल्कुल एकदम से पजामे में से फट के बोला है और कहने लगा जी ये जो दरियाए सिंध पानी हम किसी को नहीं देंगे। तो भाई पहले मुझे ये बताओ, कश्मीर तुम्हारा थोड़ी है, कश्मीर तो हमारा है, मनावारा हमारा है, नवाब जूनागढ़ हमारा है, इसके अलावा रामपुर, भोपाल, हैदराबाद, दक्कन, टोंक, ये सारे मुसलमानों की रियासतें हैं, ये सब हमारी हैं और हमने तुमसे जो है ना बदला लेना है, ज़रूर लेना है, बेफिक्र रहो। दूसरी बात ये उसने कहा कि जी हम परमाणु परीक्षण चला देंगे। अबे चाहे तू मोटरसाइकिल चला या स्कूटर चला, पावे तू खच्चर चला, सानू की है। और तेनू पहले भी दसिया सी, हम हैं मुसलमान, मरने से तो हम डरते नहीं हैं। हमारे प्यारे आका ने हमें सब कुछ बता दिया कि क़यामत के करीब क्या क्या होगा। तो हमारे सामने तो पिक्चर एकदम क्लियर है यूं करके, तो हम तो डरने वाले हैं ही नहीं। तू जो जी चाहे चला। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज मोदी ने धमकी दी है कि जी हम न्यूक्लियर हथियार चलाएंगे। देखें, सारी दुनिया को बताएं कितने जुल्म की बात है, कितने जुल्म की बात है कि तुम शक्तिशाली हो गरीब देशों के ऊपर। वो जो बेचारे भूखे हैं, भीख मांगते हैं, पाकिस्तानी, जिनके पास ना खाने को है, पाकिस्तानियों के पास खुड्डी तक नहीं है हकने के लिए। तुम्हारे पास तो खुड्डियाँ भी हैं, तुम तो हकते भी अच्छी जगह हो, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो और तुम हमें मार रहे हो। हाय दैया रे दैया, हाय दैया रे दैया, दुहाई दुहाई दुहाई। ओए बहुत शक्तिशाली हो गए, ये बहुत शक्तिशाली हैं। पाकिस्तान को अब ये एटम बम से मारेंगे। अच्छा भैया मार ले, चल हमारे पास भी कुछ है, 2-4 मूंगफलियों के दाने हैं, वो हम तुझे दे देंगे, तू खा लियो उसको। अच्छा, ऐसी बात नहीं। और आज जी हम वो तजर्बा कर रहे हैं कि एक मिसाइल में से 10-12 बच्चे निकलेंगे मिसाइल के। अबे तू अब निकाल लिया 10-12 मिसाइल के बच्चे, हमने तो अबाबील से बहुत पहले ही निकलवा लिए, समझ आई। अब तो हमारी अबाबीलें पक पक के तैयार भी हो गई है। तू है कहाँ पे? क्या तेरा लॉम चढ़ा से चुस्ते से मुँह के? तू किसी गोश्त वाले के हत्थे नहीं चढ़ा, ना तो काट के रख देता, लाप के रख देता। तेरी ऐसी की तैसी। साला पाकिस्तान को मारेगा, हम पाकिस्तान को मारने चला। इतना बुरा। देखें, मुसलमानों से जलता है। मैं इंडियन मुसलमानों से मुखातिब हूं। मुसलमानों तुमसे जलता है ये, और आज तुम्हारे ही लाल किले के ऊपर खड़ा होकर तकरीर कर रहा है। लाल किला इसके बाप ने बनवाया था, लाल किला मुसलमानों ने बनवाया था, और आज तुम्हारी शान और शौकत के ऊपर खड़े होकर जो है हमें ही धमकियां दे रहा है। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। मुसलमानों डरना नहीं इससे। अगर तुम डर गए तो समझो मर गए। ये तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें यहाँ से घेंटी से पकड़ लेगा तुम्हें बिल्ली की तरह। तो भाई हम फिर अमेरिका को भी धमकियाँ लगाई हैं। अबे भाई तू अमेरिका को लगा ना, हम गरीबों को क्यों लगा रहा है? बकौल तुम्हारे, बकौल गोदी मीडिया के, बकौल तुम्हारे हिंदुओं के, कि हम तो बिल्कुल फ़कीर हैं, हम तो भिखारी हैं पाकिस्तानी, जबकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तुमसे हाई है, जबकि हमारे यहाँ खुड्डियाँ तुमसे ज़्यादा हैं। तुम्हें तो हकने की तमीज़ नहीं। साला जब बात कर रहा था पजामे में ऐसा लग रहा है जैसे 1.5 किलो जुल्लाब निकल गया, फर्र करके बात करता है। ओए इंशाअल्लाह पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होना, तू चाहे कुछ भी कर ले। और जो तू कह रहा ना हमारे पास क्या, देखें हमने अब एक पॉलिसी अपनाई है। पहले हमारे कुछ लोग जो है जज्बात में आके कह देते थे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने कह दिया कि जी हमने बम बनाए छोटे छोटे तुम्हें मारने के लिए, तो वो बड़ा उसका वो इशू बना था। लेकिन अब हमारी कुछ लोग समझदार हो गए हैं। अब हम चाइना की पॉलिसी अपनाते हैं कि चुपचाप अंदर ही अंदर जो है नाम सत्य करते रहो, हैं, रोजी न जीते रहो, रोजी न मरते रहो, करते रहो, ठीक है। वो तो तुम्हें जब पता लगता है। सरप्राइज़ कैसा था वैसे बताएं? एक तो चाय वाला, टी इज़ फैंटास्टिक, कैसा सरप्राइज़ था। और दूसरा वो सरप्राइज़ जो हमने तुम्हें 10 को दिया था, जो 2.5 घंटे में तुमने जो है 2.5 किलो हक दिया, फौरन पहुंच गए ट्रम्प के पास। और ट्रम्प बेचारा सही बता रहा है, गलत थोड़ी बता रहा है।
तुम तो खाली भपकियाँ लगाने के हो यार। तुम्हें पता है कि तुमसे अगर दुनिया में कोई कौम लड़ सकती है, तुम्हें क्या, दुनिया के हर खत्ते के हर इंसान को पता है कि दुनिया में अगर कोई कौम कुर्बानियाँ दे सकती है, लड़ सकती है, जिसको मौत से प्यार है, जो मौत को तरजीह देती है, जिसको शहादत से प्यार है, वो है मुसलमान। और मुसलमानों से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मज़हब में कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमारे यहाँ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर हमें शहादत होगी तो हम कहाँ जाएंगे। कौसर हौज़ जो है वहाँ पे हमें पानी पिलाया जाएगा, कैसे हम सिरात मुस्तकीम पे रहे तो पुल सिरात से गुजरेंगे, वगैरह वगैरह। हमारे नबी, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले बता दिया। तो हमें डराने की ज़रूरत नहीं भाई, हम डरने वाले हैं ही नहीं। पानी हमारी ज़िंदगी है, तू पानी बंद कर खाली और फिर तू नज़ारा देख। तू क्या समझ रहा है हमने क्या चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? तू हमें धमकाएगा, और तुझसे अगर कुछ करा जाता तो तू 10 मई को कर लेता। 10 मई को दुनिया में तुम्हारी वो रुसवाई हुई है कि मैं बता नहीं सकता। आज तुम जहाँ पे भी जाते हो ऐसे चुपचाप से हनुमान की तरह चले जाते हो, हैं? बात करते हो कि पाकिस्तान को गीदड़ भपके दे रहा है, भपकारे निकाल लिया परमान परिष्ठा तेरी ऐसी की तैसी। तुझसे कोई मोहब्बत थोड़ी करता है, कोई भी तेरे से नफरत करते हैं। तूने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कभी हम सोने की चिड़िया कहा करते थे, दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। आज तूने भिखारी मुल्क बना दिया हिंदुस्तान को। मुसलमानों के दौर में देख लो, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या से क्या बनाया, और तुमने हिंदुस्तान को क्या से क्या बना दिया। मुसलमानों के दौर में कोई भीख मांगने वाला नहीं था, और तुम्हारे दौर में क्या है? जगह जगह भीखें मांगी जा रही हैं, जगह जगह गबन, जगह जगह करप्शन। समझ आई? तुम एक कम्युनिटी को नवाज रहे हो, और वो है हिंदू गुजराती कम्युनिटी। जैसे ये मुकेश अंबानी ये हो गए, इनको आप लोग नवाज रहे हो। आप हिंदुस्तान के और किसी को नहीं नवाज रहे। आप ना कलकत्ते वाले को दे रहे हो, ना आप जयपुर वाले को दे रहे हो, ना आप जो है मद्रासी लोगों को दे रहे हो। आपको किसी से मोहब्बत नहीं है। आपको सिर्फ गुजराती कम्युनिटी, और उसमें भी एक अंबानी और ये मुकेश अंबानी और ये जो है। बहरहाल अब देखना ये कि कब लड़ना है, जब लड़ना हो तो बता देना। बहरहाल आपकी इत्तला के लिए करता चलूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स 24/7 हाई अलर्ट पर है, और हमारे शहजादे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और बात ये कि कल आपने एक और कहा कि जी हमने 19 जहाज़ गिरा दिए, और उसमें एक सांप भी गिराया और ये भी गिराया। यार बात ये होती है कि प्रूफ लाना। आप प्रूफ तो हमें देते ही नहीं हो। हमने तुम्हें प्रूफ दिए, सारी दुनिया ने माना। आज आप अगर तुम्हारा नहीं होता तो हम फौरन कहते हाँ हमें कहाँ निकल दिया, हमारे तो ये रहे जहाज। अब चूंकि तुम्हारे जहाज मर चुके हैं, गिर चुके हैं, तुम्हारी शिवानी कहाँ गई? वो शिवानी कहाँ है आज तक उसका पता ही नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसको तो जिन्नात ले गए उठा के। शिवानी कहाँ है? और वो अब तुम वो हिजड़ों को, मिरासियों को, भांडों को ले लेके आ रहे हो। कौन बनेगा करोड़पति में? समझ आई? जिनका खाना पीना ही हराम के पैसों पे, भांड पाना सारा नाच के गा के, ये तो हराम है। ये पैसा इस्लाम में तो इजाज़त नहीं है इस नाचने गाने वाले पैसे की, है? ये तो सरासर हराम है, टोटली हराम है। कौन बनेगा करोड़पति? हमने जो है 1:05 पे जो है आक्रमण किया, और 1:30 25 मिनट में हमने हिंद पाकिस्तान के 20 जहाज गिरा दिए। दूर फिटे मुँह तेरा, आई गिराने वाली 25 मिनट में। 25 मिनट में तुझे अभी मैं कुछ कहूँगा तो और बुरी बात हो जाएगी, है? वो एक हमारी बिरादरी की कसाई लड़की, वो कुरैशी, वो भी तो आती है, वो कसाई है। वो तुमने भला मिलाया हुआ अपने साथ, तुम्हारी गाँव माताओं को काटेगी गुजरात के अंदर। वो गुजराती कसाई है, वो 1 नंबर की हमारी बिरादरी की। हम जानते हैं, हाँ? हमसे ज़्यादा कोई जानेगा कुरैशियों को? हम कुरैशी हम जानते हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी। इंशाअल्लाह जब तक हमारी जान में जान है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई।
और पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों का है। हम मुसलमान एक हैं बर्रे सगीर के, और हम सबका देश पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ये एक ही था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये हमारे मुल्क हैं। याद रखिएगा, अगर आप हमला करोगे तो मशरक़ी पाकिस्तान जो पुराना हुआ करता था अब बांग्लादेश है, वहाँ से भी आप नहीं बच पाओगे। मैं तो सीधी सीधी कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि तश्तरी में रख के कश्मीर, नवाब जूनागढ़, मनावरा, हैदराबाद, दक्कन, भोपाल, रामपुर, टोंक, क्या नाम है, नवाब छितारी अलीगढ़ वाले, वो लोहारी, ये जितने राजाओं नवाबों की जो जागीरें थी, ये हमें दे दिए जाएं। हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, हम आपसे एक दस्तखत भी नहीं करवाएंगे, ये हमें दे दीजिए। उधर दार्जिलिंग जो है नेपाल को दे दीजिए उन बेचारों को। सिक्किम पे आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया, नाजायज़ काबिज़ हैं आप, 1974 में आपने किया है, वो सिक्किम के लोगों को दे दीजिए। बड़े गरीब मासूम लोग हैं सिक्किम के लोग। भूटान वाले आपको खुमा नहीं देते, भूटान से आप निकल जाइए। उधर चाइना के जो हिस्से हैं वो चाइना को दे दीजिए, वो जो 7 सिस्टर है वो चाइना को दे दीजिए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तुम आराम से रहते रहो, हम आराम से रहते रहें, कोई भी बात नहीं हमारी तुम्हारी। वहाँ पे सिख जो है वो खालिस्तान मांग रहे हैं, उनको खालिस्तान अता कर दीजिए। और हकीकत में बात यह है कि सिखों का एक देश होना चाहिए। सिख बड़ी बहादुर कौम है, सिखों को तुमने बेवकूफ़ बना के रखा आज तक, और इंशाअल्लाह वो दूर नहीं, वाहिगुरु की कृपा से सिख अपना वतन खालिस्तान ले लेंगे और तुम्हारे दिल्ली के दिल के अंदर जाके जो है अपनी तलवारें, अपना पंजा साहब घुसेड़ेंगे, तुम्हें फिर पता लगेगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। दौरान प्रोग्राम कोई ख़ता कोई गलती माफ़ी का ख्वासगार। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। समझ आई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।